Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is C-look algorithm in disk scheduling. Let's understand this with the question. तो क्वेश्चन में हमारे पास 200 ट्रैक्स दिए हुए हैं और रिक्वेस्ट क्यू है. रिक्वेस्ट क्यू में ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ रिक्वेस्ट विच वी हैव टू सर्विस और विच वी हैव टू कवर. मींस ये सारे ट्रैक नंबर्स दिए हुए हैं, इन ट्रैक नंबर्स को कवर करना है वन बाय वन. करंट पोजीशन जो है वो रीड राइट हेड की 50 पे है एंड सी लुक एल्गोरिदम को हमने यहाँ पे यूज करना है. तो सी लुक एल्गोरिदम काम कैसे करता है? सबसे पहले जो है करंट पोजीशन कहाँ पे है मेरी 50 पे, तो 50 से हम स्टार्ट करते हैं मूव करना. लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन की. मेरे को डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि मेरे को 50 से लेस में जाना है 50 से ग्रेटर वैल्यू पे. तो ऑलरेडी मेरे पास डायरेक्शन दी हुई है कि डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द लार्ज वैल्यू, मतलब मुझे 50 से लार्ज वैल्यू की तरफ मूव करना है पहले. तो व्हाट इज द लार्ज वैल्यू देन 50? द फर्स्ट वैल्यू इज 82. तो 82 को कवर किया. देन वी गो टू द नेक्स्ट लार्ज वैल्यू दैट इज 140. 140 के बाद नेक्स्ट इज 170 एंड 170 के बाद लास्ट वैल्यू है मेरे पास 190. तो ये रिक्वेस्ट जो है 170, 82, 140, 190 कवर कर दी. मतलब एक डायरेक्शन में मूव करना है, वो डायरेक्शन आपको ऑलरेडी दी हुई होगी. उस डायरेक्शन में मूव करते टाइम मुझे बिल्कुल लास्ट रिक्वेस्ट तक जाना है. लास्ट रिक्वेस्ट कौन सी है? 190. 190 के बाद सी लुक कहता है कि मुझे वापस आना है, मतलब सी लुक को यहां से डायरेक्शन चेंज करनी है एंड वी आर कमिंग बैक. जब ये डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं तो ड्यूरिंग दिस मूवमेंट कोई भी रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं करना. मतलब बिल्कुल ये वैल्यू कहां तक आएगी? द फर्स्ट वैल्यू, द लोएस्ट वैल्यू. लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? 16. मतलब मैं बिल्कुल लोएस्ट वैल्यू पे आ जाऊंगा 16 पे. जब लोएस्ट वैल्यू पे आ गया तब जाके मेरी वैल्यू जो है वो 16 ट्रैक नंबर कवर होगा. मतलब कहने का कि यहां से यहां पे मुझे मूव करना है और इस मूवमेंट के दौरान मुझे कोई भी रिक्वेस्ट कवर नहीं करनी. 16 पे आने के बाद अब मेरे को पता कि 16 के बाद मेरी रिक्वेस्ट है 24. तो अब मैं 24 की तरफ मूव करूंगा. 24 के बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट है 43. ये वाली लास्ट रिक्वेस्ट मेरी बची हुई है 43. तो अब मैं 43 को यहां पे कवर कर लूंगा. तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस इसको ध्यान में रखना है कि एक डायरेक्शन में मूव करना है, बिल्कुल लास्ट वैल्यू तक जाना है. जो भी आपको लार्जेस्ट वैल्यू दी हुई है इस रिक्वेस्ट क्यू में, उस वैल्यू पे जाने के बाद वहां से वापस आना है और वापस आते वक्त कोई भी रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं करना. बिल्कुल लोएस्ट रिक्वेस्ट पे आ जाओ दैट इज 16. अब 16 से दोबारा फिर मूव करना है अगर कोई रिक्वेस्ट बची हुई है. तो हाँ, मेरे पास 16 के बाद 24 वाली बची हुई थी और एक 43 वाली बची हुई थी. तो इन रिक्वेस्ट को मैंने यहाँ पे फुलफिल किए. बस दिस इज हाउ द सी लुक एक्चुअली वर्क्स. अब आपको बस कैलकुलेट क्या करना है, इसको वैल्यू कैलकुलेट कर लो, टोटल नंबर ऑफ रीड राइट मूवमेंट्स. तो वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? यहाँ पे मेरे को सबसे पहले वैल्यू क्या है? 190 माइनस 50. डायरेक्ट निकाल लो आप, कैलकुलेशंस को इजी करो. जो जहां पे डायरेक्शन चेंज नहीं हुई उस वैल्यू को आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हो. यहां पे कोई डायरेक्शन नहीं चेंज हुई तो इसकी लास्ट वैल्यू क्या है? 190 माइनस 50. 190 से 16, तो 190 माइनस 16 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे प्लस 43 माइनस 16, बिकॉज ये वैल्यू जो कहां तक गई? 43 तक. तो 43 माइनस 16 किया तो ये वाली वैल्यू जो है आपको कैलकुलेट करनी है. इसका जो आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर, दैट विल कम आउट टू बी 341. मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 341 आपका आंसर आएगा. सी लुक में आपको एक पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि ये 190 माइनस 16, मतलब जब हम ये 190 से 16 पे आए थे, क्या इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है या नहीं करना? तो बहुत सारी बुक्स में इसको किया हुआ है, कहीं कहीं पे इसको नहीं किया हुआ. बट यस, यू हैव टू कैलकुलेट दिस ऑल्सो. मतलब आपको इस वैल्यू को भी ऐड करना है बिकॉज ये ऑलरेडी गेट 2016 में भी क्वेश्चन आया हुआ है जहां पे जो एग्जैक्ट आंसर था वो इसको कैलकुलेट करने के बाद ही आया हुआ था. तो ऑब्वियसली जब हम 190 से 16 पर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ट्रैक्स तो मूव कर ही रहे हैं ना, ट्रैक्स को तो कवर कर ही रहे हैं. तो डेफिनेटली वी हैव टू ऐड दिस वैल्यू ऑल्सो. तो 190 minus 50, 190 minus 16, 43 minus 16. So total value will be 341. So this is how the C look actually works. Thank you.